बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी पब्लिकेशन की बुक लें, मैडम पर्टिकुलर बुक्स के नाम बताइए। ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट में बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि मैडम हमें प्रैक्टिस किस बुक से करनी है, वो आप हमें बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बुक्स का बताऊंगी कि आप प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी लेवल की। तो सेकेंडरी मतलब 11th और 12th लेवल की आप बात करते हो। तो 11th और 12th की अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इतनी सारी बुक्स हैं कि उनका कोई मतलब बहुत सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको पता है नीट का एग्ज़ाम होता है। तो आपको करना क्या है, आपको 11th और 12th NCERT अगर आपको अच्छे से करनी है तो एक बुक आती है MTG NCERT फिंगर ट्रिप करके, आप उसको ले सकते हो। उससे आपके NCERT की लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएगी और प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट वगैरह में वो भी आप उसमें देख सकते हो। और अगर MTG आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि मैडम मैटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा और इजी करो, तो सेकंड बुक जो मैं आपको प्रेफर करूँगी जिससे NCERT बहुत अच्छी तरीके से आपकी हो जाती है, जो मैं भी पढ़ती हूँ, वो है डॉक्टर अली का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। स्क्रीन पे आपको बुक शेयर उसकी फ़ोटो आपको दिख जाएगी, आप देख सकते हो। ये बुक आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो या आपको कहीं पर भी ये बुक्स मिल जाएंगी, क्योंकि नीट का मैटर ये होता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ थर्ड ऑप्शन, आप चूज़ आपको करनी है कौन सी बेस्ट है। मैं आपको डॉक्टर अली और MTG के लिए लूँगी, लेकिन आप इसके अलावा भी ऑप्शन ले सकते हैं। थर्ड जो अगर मैं तो मॉड्यूल है, कोई भी पर्टिकुलर फेमस कोचिंग जो है जो कि नीट के लिए है, वो अपने कुछ मॉड्यूल सेट्स वहाँ पर निकालती है। उन मॉड्यूल के अंदर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से होते हैं। बात करूँ मैं एलन मॉड्यूल की, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो आप एलन मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं पीछे दे रखे हैं, बहुत सारे हैं, वो उसमें आपके UG के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एलन के। 2 से 3 साल पहले की जो एलन की जो मॉड्यूल्स है, पुराने मॉड्यूल लेने की कोशिश करना, आप नए मॉड्यूल लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि नए वाले में सिर्फ NCERT है, जबकि पुराने वाले में सब कुछ था। वहाँ UG तक का भी मैटर आपको मिल जाता था। तो ये आपको स्टेशनरी वगैरह के शॉप में मिल जाएगी, इतनी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वहाँ से आप उसको सॉल्व करें। एलन मॉड्यूल की जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे पिछले 2-3 भर्तियों में जो क्वेश्चन पूछे गए वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि RPSC का सीधा सा फंडा क्या है कि वो बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन पूछती है। वो ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं देती है, मतलब ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं करती है, वो सीधा सा पार्ट क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश करती है। तो एलन मॉड्यूल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा RPSC। और अगर आपको पूरी NCERT अच्छे से क्लियर करनी है, कोई भी PGT एग्जाम आपको क्रैक करना है, RPSC ना होगी, कोई भी किसी भी स्टेट का हो या फिर आपको केंद्रीय विद्यालय का हो या आप नवोदय का हो, तो आपको बेस्ट रहेगी आप MTG और डॉक्टर अली इन बुक्स को प्रेफर करें। तो मैंने आपको बताया, अगर RPSC के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो एलन मॉड्यूल के सभी क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। 2 से 3 बार उन क्वेश्चन को अपनी नज़रों से गुजार लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से कर लोगे। दूसरा डॉक्टर अली है, फिर MTG है। तो ये जो है वो आपके सेकेंडरी लेवल के लिए हो गया। बात करें UG लेवल की और PG लेवल की, तो UG और PG लेवल की जो मटेरियल है वो बहुत कम आपको मिलेगा। UG और PG का मटेरियल बहुत कम आपको मिलेगा। पहली बात तो कुछ मैगजीन टाइप की भी अलग अलग पब्लिकेशन वाले अलग अलग पेपर, सॉल्व पेपर की कुछ मैगजीन्स निकालती हैं, 80 से 100 पेज का कुछ मैटर होता है, वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। ठीक है। UG के लिए अगर मैं बात करूं तो पाथफाइंडर की बुक है। UG और PG के लिए पाथफाइंडर की जो MCQs की बुक है वो आपके लिए सही रह सकती है। एक आपके अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन, उसकी बुक भी आपके लिए सही रह सकती है। लेकिन बात करूं मैं पाथफाइंडर की, तो पाथफाइंडर में CSI या नेट के लिए वो बुक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से आपको थोड़े टफ क्वेश्चन मिलेंगे, और RPSC में थोड़े टफ क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि आप UG तक का जो मैटर आपने पढ़ा है, अगर मॉड्यूल्स में आपके वो हो रहा है तो आप वहाँ से सॉल्व करें।
या फिर आप नेट के ऊपर उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ सर्च करें, आपको वो मिल जाएंगे, आप उनको कर सकते हैं। क्योंकि पर्टिकुलर UG के लिए कोई बुक मिले ऐसा नहीं है। एक दूसरा IAFS कोचिंग है जोधपुर की, वहाँ की भी कुछ उन्होंने बुक्स निकाली हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बॉटनी के लिए है, साथ ही साथ आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है। तो आप उन बुक्स का भी रेफरेंस ले सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती है क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो आप UG और PG के लिए इन पर्टिकुलर बड़ी बड़ी कोचिंग्स की जो बुक्स पब्लिश होती हैं वो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली एक बुक मिलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा UG और PG में। UG में फिर भी आपको मिल जाएगा, PG में दिक्कत होगी। और PG के टॉपिक लिमिटेड है, आपने टॉपिक को ही अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ज़्यादा MCQ सॉल्व करने की दिक्कत भी नहीं आएगी, आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए मैंने आपको यही बताया। सेकेंडरी लेवल के लिए आप LN मॉड्यूल्स को लीजिए, पुराने वाले LL मॉड्यूल्स को लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। UG और PG के लिए आप पर्टिकुलरली कोचिंग्स जो है, जोधपुर वाली जो कोचिंग है, या फिर आप और जो पाथफाइंडर कोचिंग है, आर्यन पब्लिकेशन है, इनकी बुक्स का आप रेफरेंस ले सकते हैं। लास्ट RPSC के पिछले 5 से 6 भर्ती में जो पेपर हुए उनको बहुत अच्छे से देखना है आपको। पिछले 5 से 6 भर्ती में जो पेपर हुए हैं, जो पूछ लिए, वो आपको साइट पे भी मिल जाएंगे और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं अपने चैनल पे उनको आपसे डिस्कस करूं। 2022 वाला पेपर मैंने डिस्कस कर रखा है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप कोशिश करें कि उनको तो आपको ज़रूर ही करना है। ठीक है, तो और बाकी UG और PG के मैटर के मैं भी आपको MCQs करवाऊंगी। जैसे मैंने PG के माइक्रोस्कोपी के MCQs आपको करवा रखे हैं, एनिमल बिहेवियर के MCQs मैंने आपको करवा रखे हैं। तो आप एक बार ज़रूर उन वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपके डाउट जो है वो सॉल्व हुए होंगे। बार बार कमेंट सेक्शन में मैं ये आंसर देती हूँ, आज मैंने इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो ही बना दिया। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।